आप सभी का स्वागत है यूथ इंडिया एकेडमी निःशुल्क निस्वार्थ ट्रेनिंग एकेडमी में। तो हमेशा की तरह मेरे साथ कैप्टन साहब हैं और आज कैप्टन साहब बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे युवाओं को जानकारी देने वाले हैं, अभिभावकों को जानकारी देने वाले हैं, समाज को जानकारी देने वाले हैं। क्योंकि जब से 2022 में अग्निवीर स्कीम आई है तब से हर एक के मन में कोई ना कोई डाउट है, कुछ ना कुछ चीज़ें मतलब हैं कि भाई 4 साल का है, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये चीज़ें कम है वो चीज़ें ज़्यादा है। तो क्या अब 2022 के बाद जब 4 साल पूर्ण होने जा रहे हैं तो क्या अपडेट हो सकता है, क्या संभावनाएं हैं, उसके ऊपर बात करने के लिए हमेशा की तरह मेरे साथ कैप्टन नारायण सिंह जी हैं। साहब सबसे पहले तो स्वागत है आपका। सर सबसे मेन इम्पोर्टेंट हर युवाओं का कि सर जो 4 साल वाला है ये इसमें बढ़ेगा या 4 साल ये इतना ही 25% ही रहेगा, और इसका क्या है सर, कब तक फर्स्ट बैच कब पास आउट होगा और कितनी सुधार की गुंजाइश इसमें, और क्या अपडेट आपके पास है और कितना होने की प्रोबेबिलिटी है सर, क्या संभावना है? सबसे पहले जो देश के जो युवा जो अग्निवीर हैं या जो जाने वाले हैं या जो तैयारी करने की सोच रहे हैं, उन अग्निवीरों के लिए एक खुशखबरी समझो आप इस बात को कि जो परसेंटेज बढ़ने वाला है। क्योंकि बड़े लेवल पर ये बातचीत भी हो रही है कि इतना खर्चा एक सोल्जर के ऊपर ट्रेनिंग करवाने में, 4 साल उसको तैयार करने में लग रहा है, तो उसको ऐसे 25% रख के बाकी को घर 75% को घर भेज देंगे, ऐसा नुकसानदेह होने की वो है। खबर आ रही है, बिल्कुल पूरा खबर है। इन्फेंट्री में लगभग 70% से 75% तक बच्चों को रिटेन करने का प्लानिंग बन रही है। अच्छा। और जो टेक्निकल हैं जैसे कोर है, इंजीनियर हैं, ईएमई है, नर्सिंग स्टूडेंट है, इनको जो है नर्सिंग स्टूडेंट तो 100% ही है। बाकी जो और हैं ईएमई हो गया, ये बाकी जो है उनमें 80% है। और जो स्पेशल फोर्स में जो बंदे हैं, पैरा स्पेशल फोर्स में, उनका 100% होने का वो है। क्योंकि एक सोल्जर को स्पेशल फोर्स में तैयार करने में कितनी मेहनत लगती है, कितना खर्चा लगता है, वो तो सरकारी फौज के कमांडर हैं जिन्होंने तैयार किया उनको पता है। तो बड़े लेवल पर जो फौज के कमांडर लेवल पर ये बातें चल रही हैं, सरकार को जल्द ये आने वाला है और उसमें पक्का बदलाव होना है। अच्छा साहब, पहला बैच जो 2022 में गया था लगभग सितंबर अक्टूबर में, ये पास आउट कब हो रहा है और कितना समय रह गया है? ये 2026 में जो है दिसंबर में जो है इनके पूरे 4 साल हो रहे हैं। पहला बैच जो गया था 2026 दिसंबर में जो है आउट होना है। लगभग मतलब 14-15 महीना उनका बचा है। तो उससे पहले ये पूरी जो वो है प्लान बन के ये आउट हो जाएगा। तो इसका मतलब सर लगभग जीडी वगैरह में जो भर्ती हो रहे हैं तो उनका लगभग आपने बताया 60-70% 70 से 75%, और उनका 80%, और जो स्पेशल फोर्सेज है उनका 100%। इतने होने की संभावना है? पूरी संभावना, पूरी संभावना है। पूरी संभावना। कैप्टन साहब दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो बाकी आर्मी के पर्सन्स हैं तो उनको लगभग 90 दिन की छुट्टी अलाउ होती है और उसमें से कुछ हो रहा है, बट जो अग्निवीर हैं वो लगभग 1 महीने की 30 दिन की छुट्टी उनको 1 साल भर में होती है। तो इसमें क्या बदलाव होने जा रहे हैं और क्या अपडेट है साहब? इसमें भी जो ग्राउंड लेवल पर जो कमांडर है उनको भी मतलब लग रहा है, और जो अग्निवीर हैं उनको भी लग रहा है कि मतलब थोड़ा सा एक को 30 एक को 90 काम सेम, तो उसमें भी जो है बदलाव होने के पूरे चांस हैं। उनकी लीव भी जो पक्के सोल्जर हैं उनके बराबर इनको लीव देने की भी प्लानिंग हो रही है। इसको पूरा इसको भी शामिल किया है उन्होंने, मतलब जो बदलाव वाले उसमें, और इसमें भी पूरा मुझे लगता है कि बदलाव होगा पक्का। सर मतलब कुछ ना कुछ इंक्रीज होगा या बराबर, और पहले जैसा? पहले तो बात हो रही बराबर सोल्जर के बराबर ही उनको भी वो हो रहा है। अच्छा। दूसरा एक बड़ा बदलाव इसमें होने का हो रहा है, जो शहीद हो जाते हैं उनको जो है जो परमानेंट उसके बराबर उसको फैसिलिटी बराबर उनके पेरेंट को जो सुविधा मिलती है वो मिलने का भी इस पर भी बहुत जोर हो रहा है। अच्छा, मतलब उसमें भी विचार किया जा रहा है? कोई भी विचार किया जा रहा है। सर तीसरा और इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है युवाओं का या हर किसी का रहता है कि अग्निवीर की सैलरी को लेके और बाकी मतलब उनका आगे को जो आने वाला 8th पे कमीशन है या उनकी सैलरी वगैरह वो है, तो उसको लेके क्या अपडेट है?
सैलरी में भी कुछ 1% की वृद्धि होने वाली है। अगर परमानेंट वालों की बढ़ेगी 8th पे कमीशन में, तो उनकी भी डेफिनेटली बढ़ेगी। अच्छा इसमें कोई दो राय नहीं है। अब कितना बढ़ेगा वो तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन उसमें भी बदलाव, मतलब उनके पे में थोड़ा बहुत इजाफा होने वाला है। अच्छा सर, दूसरा वो है, बट लास्ट क्वेश्चन है, बाकी क्योंकि मेन क्वेश्चन यही रहते हैं कि बच्चों का जो भर्ती का जो एज है वो 17.5 से 21 है। तो इसमें थोड़ा सा वो हो रहा है कि जैसे कोई बच्चा पहले 17 साल वाला है तो वो लगभग भर्ती वो करने का है, और वहाँ 20 साल 5-6 महीने 6-7 महीने हो रहे हैं तो वो बाहर हो जा रहा है, क्योंकि वो कुछ इस तरह से उसका फॉर्मूला सेट कर रखा है। तो इसमें क्या चेंजेस होने की संभावना है और क्या प्रॉब्लम आ रही है? तो इसमें जो है अभी 21 की जगह 23 करने का, मतलब वो भी एक प्रपोजल है। हाँ। और मुझे लगता है कि 23 वाला हो सकता है हो जाए। 23 वाला हो सकता है हो जाए। 17.5 से 23 जो है हाँ। ये हो सकता है। अच्छा सर, वर्तमान में क्या कैसा स्थिति है? कई बच्चे बार बार कमेंट करते हैं कि सर मेरी इतनी साल है, मैं नहीं दे पा रहा हूँ, या मैं दे पाऊंगा नहीं दे पाऊंगा, थोड़ा क्वेश्चन होता है। तो आगे में इसमें क्या आप अपने अकॉर्डिंग क्या सोचते हैं कि कैसा होना चाहिए? नहीं, अब अगर 4 साल का है तो ज़्यादा लोगों को मिलेगा, और जो बच्चे 2 साल 3 साल से मेहनत कर रहे हैं और नहीं हो पाए, तो उनको एक चांस मिल के क्या पता वो हो जाए। तो उनको एक मौका, मतलब 1 मौका 2 मौका, और अगर 23 साल होगा तो 2 मौके उनको मिल जाएंगे। अच्छा। तो वो भी जो है अपना जो स्किल है उसको दिखा पाएंगे। क्या पता वो और बेहतर, क्योंकि हमारे एकेडमी से कितने ऐसे बच्चे हैं जो अच्छे स्किल वाले बच्चे थे, वो वो किसी न कुछ किसी कारण, छोटे से कारण, कुछ दिन के कारण, कुछ महीने के कारण, और कुछ छोटी छोटी उसके कारण, अच्छा, जो कारण हमको नहीं लगता है कि ये हो, उन कारणों से भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है। एक थोड़ा सा मुझे ये लगता है सर कि जो हमारे डॉक्टर साहब हैं जो मेडिकल करते हैं, वो थोड़ा सा अगर बच्चों की 3 साल 2 साल 3 साल की मेहनत देखें, हम ये नहीं कह रहे कि फिट कर दें, पर एक बार उसको रेफर किया है तो उसको ठीक से देख तो दो, उसकी तसल्ली तो हो उस बच्चे की। जी। उसको बिना देखिए अगर 1-2 बार ऐसा केस आया है, अब तो उसमें ख़राब तो लगता है बच्चे को, और पूरा टाइम वो उससे जो है इमेज भी थोड़ा वो इम्पैक्ट तो पड़ता है उसका। तो मुझे लगता है कि अगर वो हैं, भगवान का दर्जा डॉक्टरों को दिया गया है, तो थोड़ा सा उस पर जो है, हाँ, जहाँ पर 19-20 हाँ, होने की 19-20 होने की संभावना है। मतलब हमने अनफिट वाले को फिट की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अच्छे से गहराई से जान, हाँ। जो अगर कहीं रुकावट नहीं आ रहा है तो वो फिट हो बच्चे को सकता देखना है। चाहिए। और 4 साल का तो है, कोई इतना वो है नहीं, और जो ज़्यादा वो होगा तो वो अपने आप वो- आगे आएगा। और ऐसा कोई बड़ा फॉल्ट वाले को तो फिट करने का कोई सवाल ही नहीं है, कोई भी नहीं ऐसे करेगा। लोगों की तो ज़रूरत है ही नहीं फौज में, बिल्कुल सर। तो वो है। सर लास्ट में आप युवाओं को ओवरऑल क्या कहना चाहेंगे, और क्या बच्चों को मतलब कैसे मोटिवेट करेंगे, क्या उनको कैसे रहना है अपने आप को? आप सर प्लीज़ थोड़ा सा बताइए। कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी स्कीम आती है उसके कुछ न कुछ फ़ायदे और कुछ न कुछ नुकसान होते हैं, तो कोई वो नहीं, जब आपको अभी आएगा आपको खुद पता लगेगा कि ये स्कीम उतनी ख़राब नहीं है। अपना काम करते रहो, जहाँ पर भी हो, कोई बात नहीं। अगर किसी को हो सकता है नुकसान भी हो गया होगा, जैसे अचानक उस समय उनका रिटर्न नहीं हो पाया था, किसी का कॉल लेटर नहीं आ पाया था, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है बढ़िया करो, देश के लिए काम करो, जहाँ पर भी हो। अगर फौज में नहीं जा पाए तो उसी तरह से भी अपने योगदान देश के उन्नति के लिए दे सकते हैं। और बढ़िया से रहो, खुश रहो, और एक दूसरे की मदद करो। धन्यवाद। तो आप थे हमारे साथ कैप्टन नारायण सिंह जी। आप सुन रहे थे, और हर चीज़ युवाओं को डेली कुछ ना कुछ बताते रहते हैं, जो भी अपडेट्स आए भर्ती से रिलेटेड, उनके डेली लाइफ से रिलेटेड, उनके डिसिप्लिन से लेके लगातार काम कर रहे हैं। 2017 से आज तक बिना रुके बिना थके लगातार निःशुल्क निस्वार्थ तरीके से काम कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, और एक रिक्वेस्ट लास्ट में कि अगर आप लोगों को कैप्टन साहब का ये निस्वार्थ भाव, निस्वार्थ सेवा पसंद आती है, तो वीडियो को ऐसे युवाओं तक, ऐसे समाज में हर जगह पहुंचाइए, जिससे कि छोटे छोटे गाँव से, छोटे छोटे घरों से, जो पहाड़ के जो बच्चे बड़े शहरों में नहीं जा सकते, वो इसका फ़ायदा उठाएं, वो अपने देश सेवा में अपना योगदान दें। तो वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर करें।
फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुभ रात्रि।